मैडम रिया चक्रवर्ती हैं, जो दोनों हाथ जोड़ के इसने बोला था कि मैं एसएसआर की गर्लफ्रेंड हूं और आप सीबीआई की इंक्वायरी कर दीजिए, और उसके बाद कहती है मैं सीबीआई की इंक्वायरी कराती हूं। अब तुमको क्या हो गया जब सीबीआई की बात हो रही है? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है कल कि भैया तुम सीबीआई चाह रही थी ना, अब तुम यू टर्न काय को मार रही हो? सांच को आंच काय की? इतनी सच्ची हो तो होने दो सीबीआई की इंक्वायरी। मैंने पहली बार देखा हिंदुस्तान के अंदर कि एक अक्यूज्ड, एक सस्पेक्ट जिसपे एफआईआर हो रखी है, जो प्राइम सस्पेक्ट है, वो जो है टॉप कोर्ट को डिक्टेट कर रही है टर्म्स एंड कंडीशन की नहीं मैं चाहूंगी मेरा केस कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। मैं नहीं चाहती बिहार की पुलिस, मुझे बिहार की पुलिस पे भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती सीबीआई, मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ मुंबई पुलिस पे भरोसा है। मैं तो मुंबई पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराऊंगी। वह ताली बजनी चाहिए मैडम रिया चक्रवर्ती आपको। और आप समझते हो हम बेवकूफ है? हिंदुस्तान की आम जनता को तो पुलिस उठा के ले जाती है अगर वो कुछ कर ले। एक बोलने को कुछ शब्द नहीं मिलता, और आपको इतनी बड़ी प्रिविलेज्ड है। आप कौन है भैया आपके पीछे ऐसे लोग जो आपको मतलब इतनी स्वतंत्रता है कि आप डिसाइड करेंगी और आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि मुंबई पुलिस करेगी। और क्यों करेगी मुंबई पुलिस? इतना क्यों भरोसा है आपको मुंबई पुलिस पर? क्यों? क्योंकि वो आपको बचा रहे हैं आज तक। देखिए ये मैं आक्षेप लगाने की बात नहीं है, लेकिन ये आक्षेप इसीलिए आप लोगों पर लग रहे हैं मुंबई पुलिस, क्योंकि आप लोग ये चीजें हमारे सामने छोड़ रहे हैं। वरना हमको आप पे पूरा भरोसा है। मैंने आपसे खुद भी बोला था हाथ जोड़ के कि हम आपके आकर के आपको प्रणाम करेंगे, इस बच्चे को न्याय दिला दीजिए। क्या किया आप लोगों ने? क्यों उसको फोन करके आप क्या बातें इस तरीके की बता रहे हो? क्यों अभी तक धारा 174 सीआरपीसी के तहत क्यों उस पर एफआईआर नहीं हुई? क्यों इंक्वायरी हो रही है? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? अगर इंक्वायरी आप लोग कर रहे थे तो इंक्वायरी बंद करो ना। अब कितना लंबा खींचोगे भाई इंक्वायरी को? कितना लंबा खींचोगे इंक्वायरी को? ये तो कानूनी चीजें हैं। ये कोई हम गैर कानूनी बातें तो कर रहे हैं कि आप इस तरीके की बात बोलो। रिया चक्रवर्ती की एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कल उसने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी ही मतलब आश्चर्यजनक बात बोली कि जब मैं सुशांत सिंह राजपूत से बड़ा प्रेम करती थी, और जब वो मर गया तो मैं डिप्रेशन, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हम एक शेल में चली गई, मैं शोक में चली गई। और उसके बाद मीडिया ने मेरा पीछे पड़ गई और मेरे बारे में झूठ बोला। अरे रिया चक्रवर्ती, कितना ड्रामा करोगी, कितना तमाशा करोगी? तुम शोक में थी, तुमने अपने सेंसेस खो दिए थे अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद। लेकिन 14 जून को उसकी मृत्यु होती है और 21 जून को महेश भट्ट का जन्मदिन होता है, तो बड़ी प्यारी फोटो तुम उनके कंधे में रखी हुई लिखती हो मेरा बुढ़ा एंड आई लव यू, और आपने मेरे विंग्स अनक्लिप्ड कर दिए हैं एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। बड़ा तब तुम्हारा माइंडसेट बड़ा जबरदस्त हो जाता है आई लव यू लिखने के लिए उनको। मैं किसी के कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति की बात कर रही हूं। तुम पूरी सही मानसिक स्थिति में थी, तुम्हें पता था तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे कॉल डिटेल्स सब निकल के आ रहे हैं, उसमें कैसे कैसे लोगों को तुमने कॉल किए, कितनी लंबी लंबी कॉल किए। तुम डिप्रेशन में थी, तुम पूरी स्थिति थी में। ये कहानियां गढ़ना बंद करो। और मुझे हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। रिया चक्रवर्ती का जहां तक सवाल है, इसको जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी को, इन सारे लोगों को पकड़ करके जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, एक तरफ सारी जनता सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए, न्याय के लिए मांग कर रही है, और इतने तमाम दिन 60 दिन हो चुके हैं और तब से लड़े ही जा रहे हैं जस्टिस के लिए। और एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार ये कहती है कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है और बीजेपी के नेता ये सब करा रहे हैं। बहुत ही दुख की और खेद की बात है कि इस तरीके की बात आज के समय में, जबकि हमको बहुत जल्दी जस्टिस दे देना चाहिए था उस बच्चे को, महाराष्ट्र की सरकार घटिया, गंदी, बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति पर उतर के आ गई है। ये लोग कहते हैं कि हम जस्टिस करेंगे, या ये लोग ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई को केस नहीं देंगे। किस बेसिस पे कह रहे हो? अभी तक तुमने एफआईआर नहीं करवाई है धारा 174 सीआरपीसी के तहत। आप सीआरपीसी की बात कर रहे हो। ये सारे लोगों ने तमाशा बना करके रखा हुआ है कि बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सीआरपीसी का ये हनन कर रहे हैं। सीआरपीसी का हनन बिहार कर रही है, बिहार की पुलिस कर रही है, उसके पिताजी कर रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो। 174 सीआरपीसी तुमने पहले दिन क्यों नहीं लगाई? वो संदिग्ध मौत थी, तुमने क्यों नहीं बोला कि 174 सीआरपीसी के तहत हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अभी तक तुम इंक्वायरी कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? 2 मौत हो गई और आप इंक्वायरी कर रहे हो, और इंक्वायरी को आप बोलते हो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उसके बाद पूरा राजनीतिकरण कर दिया। संजय राउत स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो आप लोग। कैसे आप बात कर सकते हो? आप भी किसी के पिता हो संजय जी, आपके भी पुत्र होंगे, आप भी रिश्तों के दायरे में रहते हो, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराइए प्लीज। हिंदुस्तान में राजनीति को इतना बदनाम मत कीजिए। राजनीति अगर आपको करनी है इस तरीके की तो शिवसेना के अंदर कीजिए प्लीज। लेकिन वो परिवार जो अभी जो है इतनी भयंकर परेशानी से गुजर रहा है, जिनका बेटा आपकी नाक के नीचे मारा गया, रहस्यमयी मौत हो गई उसके कातिलों को आप ढूंढने के बजाय ये बोलते हो, पहले आप उस लड़के को बदनाम करते हो संजय जी। आप बोलते हो कि उस लड़के को मानसिक तौर पर वो बीमार था, उसको मानसिक बीमारी थी। आपको कैसे पता?
आपके घर में कोई डॉक्टर है, आप मनोचिकित्सक हैं, आपने क्या उसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया था? उसके बाद आपका मन नहीं भरा। जब हिंदुस्तान की जनता ने आपके मुंह पे आपकी वो थ्योरी मार के रख दी, तो उसके बाद आपने राजनीति के नाम पे आप फिर इतने गिर गए संजय राउत जी कि आपने 74 वर्ष के उस वृद्ध पिता जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जिसने न्याय के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रखे, जिसने न्याय मांगा था अपने बेटे के लिए, और न्याय नहीं मांगा था, पहले अपने बेटे की जीवन की भीख मांगी थी मुंबई पुलिस से, हाथ जोड़े थे, बोला था कि मेरे बेटे को मारने की पूरी साजिश की जा रही है, रिया चक्रवर्ती उसका परिवार ये कर रहा है। फ्यूनरल जैसे उनके पुत्र का हुआ, उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई ये बात कि रिया चक्रवर्ती हमारे हिसाब से सस्पेक्ट है, उसकी इंक्वायरी कीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्या किया आपने? वो सारी चीजें नहीं करी। और वो पिता जब 40 दिन तक तुम्हारे पर उसने भरोसा रखा, 40 दिन कम नहीं होते हैं, 40 दिन भरोसा रखा, उसके बाद जब तुमने कुछ नहीं किया, तो वो जहां के वो निवासी हैं, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वहां पर एफआईआर कराई। तो उसके बाद इतने बौखला गए आप लोग, क्योंकि आप भगवान जाने क्या सच आप इस मौत के पीछे का छुपा रहे हो, कि आपने उनके पिता के बारे में इतनी गंदी घिनौनी बात कर दी कि उन्होंने दूसरी शादी करी है। 74 वर्ष का एक आदमी, आप उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, आप, और बोल रहे हो कि उन्होंने दूसरी शादी करी है, और उनकी दूसरी शादी के चलते पिता और पुत्र के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। आप कौन हो ये सब बोलने वाले? आपको कैसे ये सारी बातें पता है? और उनके पिताजी ने जब वो व्हाट्सएप चैट जो रिया चक्रवर्ती के साथ और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी के साथ जब जनता के सामने वो लेकर के आए, दिल दहलता है उनको पढ़ करके, दिल रोता है, मन में दुख होता है कि किस प्रकार की वेदना एक परिवार को इस लड़की ने दी है, कितनी क्रिमिनल माइंडसेट की ये लड़की है, कितना गंदा प्लान इसने बना करके रखा हुआ था, कितना वेल थॉट आउट प्लान लेकर के ये चल रही थी कि वो पिता प्लीड कर रहे हैं। एक पिता, आप सोचो, हिंदुस्तान के एक राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर ये हालत हो गई कि एक पिता जो है अपने ही औलाद से, अपनी ही संतान से, जिसको उसने इतनी मिन्नतों के बाद प्राप्त किया है, और जो उसके फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, जन्म दिया है उन्होंने उसको, वो उससे मिल नहीं पा रहे हैं, वो उस लड़की से मिन्नतें कर रहे हैं, वो लड़की मैसेजेस पढ़ रही है, इग्नोर किए जा रहे हैं, और सारी सूचनाएं आप लोगों को है, आपके पुलिस प्रशासन को है। क्या कर रहा है आपका पुलिस प्रशासन? क्या किया उन्होंने? वहां के सीपी ने क्या किया? क्या मतलब क्या है आपका? एक हत्या हो गई, रहस्यमय मौत हो गई, दिशा सैलियान की रहस्यमय मौत हो गई, दो मौत हो गई, और आप जो है इंक्वायरी कर रहे हो। मजाक बना के रखा है कानून का, खाकी वर्दी का मजाक बना रखा है, हिंदुस्तान के संविधान का मजाक बना रखा है, हमारी संवेदनाओं के, हमारे भरोसे का मजाक बना करके रखा हुआ है। और फिर से मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ, जब मैं बोलती हूँ खाकी वर्दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाकी का सम्मान नहीं करते। हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान का, अपने कानून का और खाकी वर्दी वालों का बहुत सम्मान करती है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती है ना, तो दिल में चोट लगती है। ये लगता है कि सामान्य नागरिक जाए कहां, किसके पास जाए, किसको गुहार लगाए, जब ये देखने को मिलता है कि डीसीपी बांद्रा अभिषेक त्रिमुखे फोन करके बात कर रहे हैं उस लड़की से जो प्राइम सस्पेक्ट है, रिया चक्रवर्ती से। 21 जून से 18 जुलाई तक अभिषेक त्रिमुखे ने क्यों फोन किया उसको? क्यों किया? जब आपको पता था, फरवरी से आपको पता था कि ये लड़की प्राइम सस्पेक्ट है। हम लोगों को तो नहीं पता था, जनता को तो नहीं पता था, आपको तो पता था ना। आपने पर्दा क्यों डाला उस बात पे? और माना, चलिए मान ली मैंने आपकी ये बात, वहां के आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, वहां के सीपी जी से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, वहां की सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, मान लिया आपने उनके सारे मैसेजेस इग्नोर कर दिए, फरवरी 19 से 25 तक के इग्नोर कर दिए, आपने उस लड़के को मरने के लिए छोड़ दिया, और जो संदेह उन्होंने तब दिखाया था परिवार ने, वो सच हुआ। 14 जून को वो लड़का मारा गया। तो जब वो संदेह, जिसकी आपको सूचना थी, वैलिड सूचना थी, जब वो संदेह जो था, जब वो हकीकत में बदल गया, तब आपने क्या किया? जब वो लड़का मर गया, आपको पता था ना कि इसको मारा गया है, तो फिर तब आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया? किसको बेवकूफ आप लोग बना रहे हो? और आज आप लोग अधिकार क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हो। ये बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, क्या बिहार क्या मतलब हिंदुस्तान की का राज्य नहीं है? ये क्या मतलब बनता है आपका बिहार वर्सेस महाराष्ट्र? ये कानून की लड़ाई है, ये अन्याय वर्सेस न्याय की लड़ाई है, सच वर्सेस झूठ की लड़ाई है, और हम तमाम जनता के भरोसे की लड़ाई है। इस भरोसे को तोड़ने वाले आप होते कौन हो भाई? पर एक और सवाल उठता है कि जिस तरीके से अब सारी दुनिया ही मान चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर किया गया है, पर यहाँ फिर भी महाराष्ट्र पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि सुसाइड है, क्योंकि वो तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सच को उजागर नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि सच पर ये डे वन से पर्दा डाल रहे हैं। और यही तो जानना है हिंदुस्तान की जनता को कि ऐसा क्या सच है उस मौत के पीछे, ऐसी क्या क्या काला गंदा घिनौना सच है उस मौत के पीछे जिसको आप लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अभी तक आप लोग बोल रहे हो 60 दिन होने वाले हैं, 14 तारीख आने वाली है दोबारा से, कि उसने आत्महत्या करी है, सब लोग कह रहे हैं सारे, और हम कह रहे हैं ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है सर। डे वन से मैं बोल रही हूं, ये तथ्यों के आधार पर हिंदुस्तान की जनता बात कर रही है,
तथ्यों के आधार पर। हिंदुस्तान की जनता जो लड़ रही है ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। वो आप सोचो, आपके सामने एक एक तथ्य है। कैसे सुसाइड वो लड़का कर सकता है जिसने 13 तारीख को प्रोड्यूसर के साथ बात करी, अपनी पिक्चर के लिए उसने हाँ बोला, अपनी पिक्चर के सारे प्लॉट उसने डिस्कस किए, 15 मिनट तक बात की उसने। उस लड़के को तुम कह रहे हो कि बस 13 तारीख को उसने अपने आगे के फ्यूचर प्लानिंग करी और रात में उसने 14 तारीख की सुबह सुबह उठ के उसने सुसाइड कर ली। ये पॉसिबल कैसे है? संभव कैसे है? संभव कैसे है ये? तो ये बात जो आप लोग कह रहे हो और हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भैया, ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो ना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आपको कि आप मान जाओ, पर आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करा, आपने एफआईआर आज तक करी नहीं है। अगर बिहार की पुलिस ने करी है तो तुम उसको राजनीति का नाम दे रहे हो। इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कौन सी राजनीति? इसमें कौन सी शिवसेना, कौन सा एनसीपी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? किसी की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के आम नागरिकों की बात है। ये एक बच्चे को न्याय दिलाने की बात है, एक बच्ची को न्याय दिलाने की बात है जिनकी संदिग्ध मौत हो गई। न्याय की बात करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि आप लोग चुप हो जाओ, बिहार की पुलिस यहां आ नहीं सकती है। क्यों बिहार की पुलिस वहां नहीं आ सकती भाई? क्यों नहीं आ सकती है? बिहार की पुलिस वहां पर कोई प्रकार का कोई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तो आई नहीं है, कोई पार्टी करने तो आई नहीं है, किसी शादी में तो आई नहीं है। अगर बिहार की पुलिस वहां पर आई है तो बिहार की पुलिस सच खोजने के लिए आई। और आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं, हमें बहुत दुख है एसएसआर के मरने का और हम सच जानना चाहते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हो, अगर आपको इतनी परेशानी थी तो बिहार की पुलिस का आलिंगन करते ना, दोनों हाथों से उनका स्वागत करते। क्वारंटीन क्यों किया विनय को? क्यों किया क्वारंटीन? आप मुझे ये बताओ। वो भी तो आपकी मदद करने के लिए आ रहे थे, वो भी तो आपको मदद करने आ रहे थे। खाकी वर्दी है ना, चाहे बिहार की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे कर्नाटका की हो, है तो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की। यहाँ पे सवाल रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी उठता है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस चाहती है कि ये मामला सीबीआई को ना जाए और सीबीआई भी इसमें इन्वेस्टिगेट ना करे, तो इसी तरीके की बोलबाले कुछ हैं उसके रिया चक्रवर्ती के। आज तक जो रिया चक्रवर्ती, जिसपे आपका इंटरव्यू भी लिया था हमने, रिया चक्रवर्ती किस तरीके से सामने आई थी और कह रही थी कि अमित शाह से गुहार लगाती हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और आज वही सीबीआई से भाग रही है। ये तो इतनी नौटंकी ये लड़की है ना, क्योंकि ये नौटंकी नहीं, ये शातिर है, ये शातिर, इसका क्रिमिनल माइंड है। मैं इसकी चीजें जब पढ़ती हूं तो मेरे को, मैं दंग हो जाती हूं। जिस तरीके से उसने उस लड़के को फंसाया, जिस पूरे परिवार ने मिलकर जिस तरीके से उसका दोहन किया, आप सोचो वो लड़का जो मेंटली एकदम ठीक था। और हाँ, ये भी मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, आप लोग बात कर रहे हो ना कि ये कोई अपराध नहीं, वो पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने एक शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ लड़के को बीमार करने की, मानसिक तौर से अनस्टेबल करने की साजिश रची। उसने उसको गलत दवाइयां खिलाई, ओवरडोज दी उन दवाइयों की और उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। इसके अलावा जहां तक ये मैडम रिया चक्रवर्ती हैं, जो दोनों हाथ जोड़ के इसने बोला था कि मैं एसएसआर की गर्लफ्रेंड हूं और आप सीबीआई की इंक्वायरी कर दीजिए, और उसके बाद कहती है मैं सीबीआई की इंक्वायरी कराती हूं। अब तुमको क्या हो गया जब सीबीआई की बात हो रही है? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है कल कि भैया तुम सीबीआई चाह रही थी ना, अब तुम यू टर्न काय को मार रही हो? सांच को आंच काय की? इतनी सच्ची हो तो होने दो सीबीआई की इंक्वायरी। मैंने पहली बार देखा हिंदुस्तान के अंदर कि एक अक्यूज्ड, एक सस्पेक्ट जिसपे एफआईआर हो रखी है, जो प्राइम सस्पेक्ट है, वो जो है टॉप कोर्ट को डिक्टेट कर रही है टर्म्स एंड कंडीशन की नहीं, मैं चाहूंगी मेरा केस कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। मैं नहीं चाहती बिहार की पुलिस, मुझे बिहार की पुलिस पे भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती सीबीआई, मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ मुंबई पुलिस पे भरोसा है। मैं तो मुंबई पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराऊंगी। वह ताली बजनी चाहिए मैडम रिया चक्रवर्ती आपको। और आप समझते हो हम बेवकूफ है? हिंदुस्तान की आम जनता को तो पुलिस उठा के ले जाती है अगर वो कुछ कर ले। एक बोलने को कुछ शब्द नहीं मिलता और आपको इतनी बड़ी प्रिविलेज्ड है। आप कौन है भैया आपके पीछे ऐसे लोग जो आपको मतलब इतनी स्वतंत्रता है कि आप डिसाइड करेंगी और आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि मुंबई पुलिस करेगी? और क्यों करेगी मुंबई पुलिस? इतना क्यों भरोसा है आपको मुंबई पुलिस पर? क्यों? क्योंकि वो आपको बचा रहे हैं आज तक। देखिए ये मैं आक्षेप लगाने की बात नहीं है, लेकिन ये आक्षेप इसीलिए आप लोगों पर लग रहे हैं मुंबई पुलिस, क्योंकि आप लोग ये चीजें हमारे सामने छोड़ रहे हैं। वरना हमको आप पे पूरा भरोसा है। मैंने आपसे खुद भी बोला था हाथ जोड़ के कि हम आपके आकर के आपको प्रणाम करेंगे, इस बच्चे को न्याय दिला दीजिए। क्या किया आप लोगों ने? क्यों उसको फोन करके आप क्या बातें इस तरीके की बता रहे हो? क्यों अभी तक धारा 174 सीआरपीसी के तहत क्यों उस पर एफआईआर नहीं हुई? क्यों इंक्वायरी हो रही है? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? अगर इंक्वायरी आप लोग कर रहे थे तो इंक्वायरी बंद करो ना। कितना लंबा खींचोगे भाई इंक्वायरी को? कितना लंबा खींचोगे इंक्वायरी को? ये तो कानूनी चीजें हैं। ये कोई हम गैर कानूनी बातें तो कर रहे हैं कि आप इस तरीके की बात बोलो। रिया चक्रवर्ती की एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कल उसने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी ही मतलब आश्चर्यजनक बात बोली कि जब मैं सुशांत सिंह राजपूत से बड़ा प्रेम करती थी और जब वो मर गया तो मैं डिप्रेशन, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं एक शेल में चली गई, मैं शोक में चली गई। और उसके बाद मीडिया ने मेरा पीछे पड़ गई और मेरे बारे में झूठ बोला। अरे रिया चक्रवर्ती कितना ड्रामा करोगी,
कितना तमाशा करोगी? तुम शोक में थी, तुमने अपने सेंसेस खो दिए थे अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद। लेकिन 14 जून को उसकी मृत्यु होती है और 21 जून को महेश भट्ट का जन्मदिन होता है, तो बड़ी प्यारी फोटो तुम उनके कंधे में रखी हुई लिखती हो मेरा बुढ़ा एंड आई लव यू, और आपने मेरे विंग्स अनक्लिप्ड कर दिए हैं एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। बड़ा तब तुम्हारा माइंडसेट बड़ा जबरदस्त हो जाता है आई लव यू लिखने के लिए उनको। मैं किसी के कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति की बात कर रही हूं। तुम पूरी सही मानसिक स्थिति में थी, तुम्हें पता था तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे कॉल डिटेल्स अब निकल के आ रहे हैं, उसमें कैसे कैसे लोगों को तुमने कॉल किए, कितनी लंबी लंबी कॉल किए। तुम डिप्रेशन में थी, तुम बुरी स्थिति थी में। ये कहानियां गढ़ना बंद करो। और मुझे हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। रिया चक्रवर्ती का जहां तक सवाल है, इसको जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी को, इन सारे लोगों को पकड़ करके जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो शिवसेना और अब एनसीपी के भी नेता इस तरीके से बातें करते हैं। वाजिद मेनन ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद ज्यादा फेमस हो गया। मतलब जिस इंसान के लिए, जिस हीरो के लिए सारी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा कि अमेरिका में भी किस तरीके से उनके लिए होर्डिंग्स लगाए गए, और वो ये कहते हैं कि मरने के बाद फेमस हो गया। देखिए क्या है ना कि जिन लोगों को अपने से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है, जिनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, जिन लोगों के लिए अपना हित सर्वोपरि है, जो दोहन कर रहे हैं आज महाराष्ट्र में बैठ करके अपनी राजनीति के लिए, उनसे इतने घटिया और छोटे और तुच्छ बयानों की ही आप उम्मीद कर सकते हो। और अब तो मुझे एनसीपी से या वहां की सरकार से या शिवसेना से कोई उम्मीद भी नहीं रह गई है। ये लोग कहां से बातें कर पाएंगे न्याय की, अच्छाई की, सच्चाई की, जबकि ये वहां पर लिप्त है पूरी की पूरी तरह से। संजय राउत क्या कम थे? क्या उन्होंने कम छीछा लेदर मचाई थी? क्या उन्होंने कम तमाशा किया था? क्या उन्होंने उस परिवार को कम बदनाम किया था? कि अब माजिद मेनन आ गए बीच में और कहते हैं कि वो बच्चा मरने के बाद ज्यादा फेमस हो गया है। आपको पता क्या है? क्या करते क्या हो आप लोग? आपको ये पता, ये पूरी कहानी आपको फिर से सुनाऊं मैं। उस बच्चे की जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो दोबारा बताऊं क्या मैं आपको? आप मुझे ये बताइए ना मेनन साहब, आप करके दिखा दो डीसी में टॉप, आप करके 7th रैंक आपके परिवार से कोई लेके आ जाए। एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप बात कर लो, आप बॉलीवुड के टॉप स्टार बन जाओ, आप करके ये सारी चीजें। 34 साल की उम्र में वो बच्चा जो करके गया है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप बताइए, आपने 34 वर्ष की उम्र में जब आप थे, आपने क्या किया था? क्या किया था आपने? क्या आपके क्रेडिट में इतनी बड़ी बड़ी हिट मूवीज थी? क्या आपने 34 वर्ष की उम्र में पिक्चरों में सफलता, सुप्रीम सफलता हासिल कर दी, टीवी इंडस्ट्री में कर दी, डीसी में 7th नंबर पे आ गया, सारी जानकारी उस लड़के की। तो उसके बाद उसने जो है अपनी 3 कंपनियां फ्लोट कर दी, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें वो मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें वो इस देश की भुखमरी को खत्म करने की बात करते हैं। और आप बोलते हो मरने के बाद ज्यादा फेमस हो गया है। वो बच्चा फेमस था, है और रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज उसने जरूर करी है, मरने के बाद उसने आप लोगों की सच्चाई जनता के सामने वो लेकर के आया है। मरने के बाद उसने बॉलीवुड को साफ करने का एक अभियान हम सबको दे दिया है। मरने के बाद उसने एक छोटे परिवार से अपना परिवार जो है करोड़ों में तब्दील कर दिया है। वो परिवार जिसको मैं एक्सटेंडेड फैमिली बोलती हूँ, वो परिवार जो उसके साथ खड़ा है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते इतने सालों की राजनीति के बाद कि हिंदुस्तान के लोग जो भारत में रह रहे हैं और विदेशों में रहे हैं, वो आपको वो प्यार और सम्मान दे जो आज सुशांत सिंह राजपूत को उसकी मृत्यु के बाद मिल रहा है। और एक चीज और बता देती हूं माजिद मेनन आपको मैं, वो बच्चा जो है ना बहुत बड़ी डिवाइन और दिव्य आत्मा है वो, इसलिए सारी जनता उसके साथ टिकी हुई है। आप लोग ये कर ही नहीं सकते हो, इसलिए गंदी और घटिया राजनीति आप करो मत। और ये राजनीति आप क्यों इस स्तर पे उतर के आ रहे हो पता है? क्योंकि अब जो है ना आपको समझ में आ रहा है कि अब सब पोल पट्टी आप लोगों की खुलने वाली है। वहां की जो पुलिस है उसने कोशिश कर ली, सरकार ने कोशिश कर ली। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कल निर्णय देगा। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज छुट्टी है, कल को इस पर निर्णय आ जाएगा। पूरा भरोसा है कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी। आप तो चाहते ही नहीं थे कि सीबीआई इस केस की जांच करे, इसीलिए तो आप लोगों को इतना दुख हो रहा है कि बिहार ने कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन कर दिया कि हमारी जो एफआईआर है उसको आप सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराओ। आप तो चाहते ही नहीं, इसलिए आपने क्या किया, अधिकार क्षेत्र की लड़ाई आरंभ कर दी। जब आपको लगा कि अब जो है सच सामने आने वाला है, तो इस तरीके की बयानबाजी पे बयानबाजी, राजनीति कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो कि बिहार में इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप एक बच्चे की जिंदगी को इस स्तर पर ले आए हो कि आप चुनाव के साथ उसकी जिंदगी को जोड़ रहे हो, उसकी मौत को आप चुनाव के साथ जोड़ रहे हो। आज आप न्याय को और कानून को चुनाव के साथ जोड़ रहे हो। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या महाराष्ट्र में कि अपनी सरकार बचाने के लिए आप लोग इस स्तर पर आ गए हो? अगर आप लोग इतने सच्चे थे तो आप न्याय दे देते ना, उस बच्चे को न्याय दे देते। हम तो शुरू से कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं, मैं तो खुद डे 1 से कह रही हूं, इस चैनल के माध्यम से कह रही हूं कि न्याय दे दो उस बच्चे को। चुनाव, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति आप लोग कर रहे हो। स्तर आप लोगों ने गिरा दिया है, आप लोगों ने गिरा दिया है। और आज आप ऐसी बातें करोगे, ये आपको हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। प्लीज अब भी भगवान के लिए चुप हो जाइए, तमाशा बंद कीजिए।